Hi everyone, my name is Ankush and I welcome you all to Become English Champion YouTube चैनल। तो गाइज आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक और स्टोरी का नाम है द हंटर एंड द डव्स। तो हंटर का मतलब होता है शिकारी, डव्स का मतलब होता है कबूतर। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, तो ये जो कबूतर हैं इनको कहा जाता है डव। तो चलिए इस स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं और इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग आएंगे तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, जितनी ग्रामर आएगी वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहाँ पर कौन सा रूल यूज़ हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और पिछली सभी वीडियोज़ वॉच जरूर करें। और अगर आप में से कोई भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है 1 ईयर कोर्स, तो आप इसके लिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लें। बाकी डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोर्स के बारे में लास्ट में बता दूंगा, अभी फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। अ लॉन्ग टाइम अगो, एक लंबे समय पहले मतलब बहुत समय पहले, देयर वॉज अ ह्यूज बेनियन ट्री, एक बहुत ही बड़ा बेनियन ट्री था। अब बेनियन ट्री आपने देखा होगा, जिसको आप शायद वट वृक्ष बोलते हैं या बरगद का पेड़ बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेनियन ट्री। तो एक बहुत ही ह्यूज मतलब विशालकाय, बहुत बड़ा पेड़ था। तो ये हमारा देयर का लेसन। स्टैंडिंग मतलब जो खड़ा था, यहाँ पे ये जेरेंड का यूज़ हो रहा है जो बता रहा है कि उसकी पोजीशन क्या थी, वो खड़ा हुआ था। कहाँ पर? ऑन द आउटर बाउंड्रीज, जो बाहर वाली बाउंड्रीज थी ऑफ अ विलेज, एक गांव की। तो एक गांव की जो आउटर बाउंड्रीज थी उसके आउटर में क्या था, एक पेड़ खड़ा हुआ था, बेनियन ट्री, जो बहुत विशाल था। ऑल काइंड्स ऑफ बर्ड्स, सभी तरह के पक्षी, हैड देयर होम्स, उनके घर थे, इन दैट बेनियन ट्री, उस बेनियन ट्री पर। अब यहाँ पे देखिए होम्स यूज़ हुआ। अब होम्स क्यों यूज़ हुआ है? जब हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की या फिर कोई एनिमल या कोई भी हो, अगर उसकी रहने की जगह की हम बात करें तो उसको हाउस नहीं बोलते, होम बोलते हैं। हम लोग इंसान हाउसेस में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, इसीलिए उस हाउस को हम होम बोलते हैं। लेकिन पक्षी जानवर ये जहाँ भी रहते हैं, कोई ज़मीन पर, कोई पानी में, कोई पेड़ों पर, तो उनके लिए वो क्या होगा, होम। तो सभी तरह के पक्षी रहते थे, मतलब उनका घर था उस बेनियन ट्री पर। इवन यहाँ तक कि द ट्रैवलर्स, जो यात्री थे, वुड कम, वो वहाँ आया करते थे, एंड रिलैक्स, और आराम किया करते थे, अंडर के नीचे, किसके नीचे, इट्स कूल शेड, इसकी ठंडी छाँव के नीचे, ड्यूरिंग के दौरान, द हॉट समर डेज, तो हॉट समर डेज के दौरान इसकी ठंडी शेड के नीचे, छाँव के नीचे ट्रैवलर्स आया करते थे और आराम किया करते थे। अब यहाँ पे वुड का यूज़ है। वुड बता रहा है कि एक पास्ट एक्शन को, तो यहाँ पे हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं वुड के साथ। अब इसके बाद वंस, एक बार, अ फाउलर केम, एक फाउलर आ गया। अब फाउलर कौन होता है? फाउलर बोलते हैं चिड़ी मार को, जो चिड़ी मारते हैं, या फिर आप इनको शायद बहेलिए भी बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं फाउलर। तो एक चिड़ी मार केम, आ गया, टू टेक अ रेस्ट, आराम करने, देयर, वहाँ पर। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हुआ। ही ऑल्सो हैड अ ह्यूज नेट, उसके पास एक बहुत ही ह्यूज मतलब बहुत बड़ा नेट भी था, विद हिम, उसके साथ। अब ह्यूज आप याद कर ले, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इनको याद कर ले। ह्यूज मतलब विशालकाय, बड़ा, यहाँ पर भी आ रहा है ह्यूज नेट मतलब बहुत बड़ा नेट। नेट मतलब जाल। फाउलर मतलब बहेलिया या फिर चिड़ी मार। तो इसके बाद अब क्या होता है? ही सेट हिज नेट, उसने अपना नेट लगा दिया। सेट की सेकंड फॉर्म सेट ही रहती है, तीनों फॉर्म सेम होंगी। तो ही सेट, उसने लगा दिया, हिज नेट, अपना जाल, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, एंड और स्प्रेड सम ग्रेन्स, और कुछ अनाज बिछा दिया। स्प्रेड मतलब बिछाना, स्प्रेड की 3 फॉर्म भी सेम रहती हैं, स्प्रेड, स्प्रेड, स्प्रेड। तो उसने अपना पेड़ के नीचे जाल बिछा दिया, और जो ग्रेन थी, ग्रेन मतलब अनाज, तो उसको बिछा दिया। कौन सा ग्रेन था? ऑफ राइस, जो चावल का ग्रेन था उसको बिछा दिया।
टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, उन बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। तो ग्रेन्स, ग्रेन मतलब अनाज। अ क्रो, एक कौवे ने, एक कौवा लिविंग इन द ट्री, जो पेड़ में रह रहा था, सो उसने देख लिया, इट इसे। तो अ क्रो सो इट, कौवे ने, एक कौवे ने उसको देख लिया। और कौवा कौन सा? हु वॉज लिविंग इन द ट्री, जो पेड़ पे रह रहा था। तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हम शॉर्ट करने के लिए उसको रिमूव कर देते हैं। तो क्रो, कौन सा क्रो? लिविंग, जो रह रहा था, ये जेरेंड है हमारी। इन द ट्री, सो इट, उसको देखा। एंड वॉर्न्ड, और चेतावनी दी। वॉर्न की सेकंड फॉर्म वॉर्न्ड हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? नॉट टू गो डाउन, कि वो नीचे न जाएं। टू ईट द राइस, राइस खाने, उस चावल के दानों को खाने के लिए। बट, लेकिन, एट द सेम मोमेंट, कह रहे हैं उसी मोमेंट में क्या हुआ? अ फ्लॉक ऑफ डव्स, जो कबूतरों का झुंड था। तो बहुत सारे पक्षियों के जो झुंड होते हैं उनको बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पे जो झुंड था वो किसका था? अ फ्लॉक ऑफ डव्स, तो कबूतरों का जो झुंड था। तो सेम मोमेंट में केम, वो वहाँ पे आ गया। फ्लाइंग ओवर, उड़ते हुए, किसके ऊपर? ओवर द बेनियन ट्री, उस बेनियन ट्री के ऊपर। तो कह रहे हैं सेम मोमेंट में जो डव्स का जो एक ग्रुप था, ग्रुप ऑफ डव्स, यानी कि फ्लॉक ऑफ डव्स, कबूतरों का झुंड, वो उड़ते हुए बेनियन ट्री के ऊपर आ गया। दे सो ग्रेन्स ऑफ राइस, उन्होंने जो ग्रेन थे राइस के, उनको देख लिया। स्प्रेड, जो बिछे हुए थे अराउंड, चारों तरफ। तो उन्होंने देखे राइस के ग्रेन्स जो बिछे हुए थे, मतलब फैले हुए थे। यहाँ पे स्प्रेड हमारा उसको बता रहा है। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, लेकिन उनको हमने रिमूव कर दिया। तो ये बता रहा है बिछा हुआ, तो ये वर्क कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। तो उन्होंने देखे राइस का अनाज देखा जो बिछा हुआ था चारों तरफ। एंड, और, विदाउट लूजिंग अ मोमेंट, यानी कि बिना एक पल भी गवाए, दे केम डाउन, वे नीचे आ गए। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। टू ईट द ग्रेन्स ऑफ राइस, ग्रेन्स ऑफ राइस को खाने के लिए। इसके बाद एज सून एज, यानी कि जैसे ही, दे स्टार्टेड ईटिंग द राइस, उन्होंने वो चावल खाने शुरू किए। अ ह्यूज नेट, एक बहुत ही बड़ा नेट, फेल ओवर देम, उनके ऊपर गिर गया। एंड, और, दे वर ऑल ट्रैप्ड, और वे सभी फंस गए। तो यहाँ पे वर्ड आया ट्रैप। ट्रैप मतलब होता है फंस जाना। और एज सून एज, ये हमारी कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है जैसे ही। तो देख लीजिएगा वीडियो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स अपने कोर्स में दे रखे हैं, तो एंड में बता दूंगा। अभी आप इन वर्ड्स को याद करते जाएं। और ये फ्रेज़ याद कर लें, जैसे विदाउट लूजिंग अ मोमेंट, यानी कि बिना समय गवाए। और इनके अलावा बाकी तो सिंपल वर्ड्स हैं, कोई इतने मुश्किल नहीं है। और इसके बाद अब क्या हुआ? दे ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने हर कोशिश करी। टू कम आउट ऑफ द नेट, उस जाल से बाहर निकलने की। बट, लेकिन, ऑल इन वेन, लेकिन सब व्यर्थ। इन वेन मतलब सब बेकार, सब व्यर्थ। तो ये भी आप देख रहे हैं ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ यहाँ पर हुआ है। तो आगे, दे सो, उन्होंने देखा। द फाउलर, उस बहेलिए को, उस चिड़ी मार को। अब यहाँ पे देखिए फाउलर के साथ द का यूज़ हुआ है, और यहाँ पर ऊपर अ फाउलर यूज़ हुआ है। तो जब पहली बार हम किसी के बारे में मेंशन करते हैं तो हम अ का यूज़ करते हैं, और उसी के बारे में अगर हमें दोबारा से मेंशन करना पड़े तो द का यूज़ करते हैं। तो उन्होंने देखा एक फाउलर को, कमिंग, आते हुए, टूवर्ड्स देम, उनकी ओर। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, यानी कि शिकारी बहुत खुश था। टू फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ डव्स, बहुत ही बड़ी संख्या में कबूतरों को पाकर।
ट्रैप्ड, फंसे हुए, इनसाइड द नेट, जाल के अंदर। तो वो बहुत खुश था कि इतने सारे डव्स जो हैं वो फंसे हुए हैं जाल में। तो यहाँ पे ट्रैप्ड ये एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, फंसा हुआ। तो इसके बाद अब क्या होता है, हाउएवर फिर भी द किंग ऑफ डव्स, जो कबूतरों का राजा है, वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान था। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस, एंड क्लेवर, और चतुर था। तो डव्स का राजा बहुत इंटेलिजेंट था और क्लेवर था, यानी कि चतुर था। ही सेड टू अदर डव्स, उसने दूसरे कबूतरों से कहा, अब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए, इमीडिएटली, तुरंत। अब ये चाहिए शुड लगता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जब आप दिखाते हैं किसी चीज़ को, स्टेटमेंट को, तो आप मस्ट में उसको रिप्लेस करते हैं। तो वी मस्ट डू समथिंग इमीडिएटली टू फ्री आवर सेल्व्स, हमें कुछ जल्दी से करना पड़ेगा अपने आप को जल्द आज़ाद कराने के लिए। फ्रॉम द क्लचेस ऑफ दिस फाउलर, इस जो ये फाउलर है, ये जो बहेलिया चिड़ी मार है, इसके चंगुल से। क्लच मतलब जो चंगुल होता है, जो ग्रिप होती है, उसकी पकड़ होती है, उसको बोलते हैं क्लचेस। तो कह रहे हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है जल्दी, ताकि हम अपने आप को फ्री कर सकें इस बहेलिए के, इस चिड़ी मार के चंगुल से। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, तरकीब है। ये पोजेशन का चैप्टर है। वी शुड ऑल फ्लाई अप टुगेदर, कि हम सबको एक साथ उड़ना चाहिए। क्लचिंग द नेट, उस नेट को पकड़कर। क्लच यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब है हमें उड़ना चाहिए। क्लचिंग मतलब पकड़कर। द नेट, नेट को, इन आर बीक्स, हमारी चोंच के अंदर। अब यहाँ पर बीक मतलब चोंच, फाउलर मतलब बहेलिया, चिड़ीमार या शिकारी, क्लचेस मतलब चंगुल, और क्लचिंग यहाँ पे वर्ब है तो पकड़ना। तो अब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि हमें अपने इस नेट को अपनी चोंच में इसकी ग्रिप बनाकर पकड़कर इकट्ठे उड़ना चाहिए। वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे, आर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लेटर, जो भी हमारा अगला फैसला होगा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन मतलब अगली डिसीजन, वो हम बाद में लेंगे। नाउ, अब, कम ऑन फ्रेंड्स लेट्स फ्लाई, कह रहे हैं अब चलिए फ्रेंड्स अब हम उड़ते हैं। तो ये उसने कहा, उनके राजा ने। सो इसीलिए ईच डव, जो हर एक डव था, पिक्ड अप अ पार्ट ऑफ द ह्यूज नेट, तो उन्होंने उठाया, पिकअप मतलब उठाना, और पार्ट मतलब एक छोटा छोटा हिस्सा जो उस ह्यूज नेट का था वो उठाया, इन हिज बीक, अपनी चोंच के अंदर, एंड, और दे ऑल, वे सभी, फ्लू अप टुगेदर, वो इकट्ठा उड़ गए। सीइंग द बर्ड्स फ्लाइंग, कह रहे हैं पक्षियों को उड़ता हुआ देखकर, अलोंग विद द होल नेट, पूरे के पूरे नेट के साथ, जाल के साथ, द फाउलर वॉज सरप्राइज्ड, वो बहुत आश्चर्यचकित था। ही कुड नेवर इमेजिन दिस, वो ये चीज़ कभी कल्पना नहीं कर सकता था। तो ये एबिलिटी को बता रहा है। एबिलिटी में हम कुड लगाते हैं, पास्ट एबिलिटी। तो वो कल्पना नहीं कर सकता था इस चीज़ की कभी भी। ही रैन आफ्टर, वो पीछे भागा। रन आफ्टर मतलब पीछे भागना। तो ही रैन आफ्टर, वो पीछे भागा, किसके पीछे? द फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए पक्षियों के पीछे। शाउटिंग मैडली, पागलों की तरह चीखते हुए। बट, लेकिन, कुड नॉट कैच देम, लेकिन उनको नहीं पकड़ सका। सून, जल्द, द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ हिज साइट, और जल्द क्या हुआ, जो बर्ड्स थे वो उसकी नज़रों से ओझल हो गए, गायब हो गए, उड़ के दूर चले गए। तो आउट ऑफ हिज साइट, साइट मतलब नज़र, दृष्टि, तो उसकी दृष्टि से वो दूर उड़ गए। अब क्या हुआ, व्हेन द किंग डव, जब राजा कबूतर ने, सो देखा, दैट की, द फाउलर हैड गिवन अप, कि जो फाउलर है उसने हार मान ली है, किस चीज़ की? द चेज, चेज मतलब किसी का पीछा करना। तो जब उसने चेज गिवन अप कर दिया, मतलब हमारा पीछा करना छोड़ दिया है,
तो ये जब राजा किंग ने देखा, किंग डव ने देखा, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों से कहा, नाउ अब वी ऑल हैव टू गेट आउट ऑफ दिस नेट, अब हमें इस जाल से बाहर निकलना है। देयर लिव्स, रहता है, अ माउस, एक चूहा, ऑन द नियर बाय हिलॉक, मतलब पास वाली छोटी पहाड़ी पर। अब यहाँ पे आप याद करें, हिलॉक, हिलॉक क्या होता है, छोटी पहाड़ी। तो कह रहे हैं देयर लिव्स अ माउस, एक चूहा रहता है पास वाली छोटी पहाड़ी पर। अब ये हमारा देयर लिव्ड का चैप्टर है। देयर लिव्ड पास्ट में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में देयर लिव्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये देयर एज अ सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे वो रहता है। ही इज़ माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। लेट्स गो टू हिम फॉर हिज हेल्प, तो चलो उसके पास चलते हैं उसकी मदद मांगने। तो ये थे उसके किंग डव के वर्ड्स। अब ऑल द डव्स, सारे कबूतर, फ्लू ऑन, वो उड़ते गए टू मीट द माउस, उस चूहे से मिलने के लिए, तो उड़ते चले गए। व्हेन, जब, द माउस हर्ड, जब माउस ने सुना, द डव्स, कबूतरों को, मेकिंग नॉइस, शोर करते हुए, इन फ्रंट ऑफ हिज होल, अपने बिल के सामने। कह रहे जब चूहे ने डव्स को शोर करते हुए सुना अपने होल के सामने, ही गॉट फ्राइटन्ड, वो भयभीत हो गया, एंड हिड हिमसेल्फ, और खुद को छुपा लिया, डीपर, बहुत गहराई में, इनटू द होल, उस बिल की। अब यहाँ पे देखिए, हर्ड, समवन, जेरेंड, आईएनजी फॉर्म। तो ये भी ये हमारा लेसन है सॉ, कॉट, हर्ड और फाउंड वाला, वो देख लीजिएगा पार्ट 1 वर्कबुक का। और अगर आप ये पूरे सेंटेंस की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो एक सेंटेंस यहाँ तक, फिर कॉमा लगा है, दूसरा सेंटेंस ये, तो ये है हमारा पास्ट कॉम्बिनेशन। पास्ट कॉम्बिनेशन के अंदर ये हर्ड वाला कॉन्सेप्ट, पास्ट इंडेफिनिट, एंड से जोड़ के एक और सेंटेंस। और यहाँ पे वर्ड आप याद करें, गेट फ्राइटन्ड, इसका मतलब होता है भयभीत हो जाना। और डीप मतलब गहरा, और डीपर मतलब और भी गहरा। अब इसके बाद क्या हुआ, ही केम आउट, वो बाहर आया, ओनली व्हेन, सिर्फ तब, ओनली तब आया, व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, द किंग डव सेइंग, जब उसने किंग डव को कहते हुए सुना, वो तभी बाहर आया। क्या कहते हुए सुना, फ्रेंड इट्स मी, कि दोस्त ये मैं हूँ, द किंग डव, कबूतर का राजा, वी आर इन ग्रेट डिफ़िकल्टी, हम बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हैं, प्लीज़ कम आउट एंड हेल्प अस, कृपया बाहर निकलो और हमारी मदद करो। फिर क्या हुआ, हियरिंग द डव, कबूतर को सुनकर, हिज फ्रेंड्स वॉइस, जो कि उसके दोस्त की आवाज़ थी, द माउस केम आउट, चूहा बाहर आ गया, ऑफ हिज होल, अपने बिल से, एंड सो द किंग डव, और राजा कबूतर को देखा, एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके दोस्तों को, ट्रैप्ड, फंसे हुए, इन द नेट, जाल में। ओ सेड द माउस, अब चूहे ने कहा, ओ हु हैज़ डन ऑल दिस टू यू, यह सब तुम्हारे साथ किसने किया है। द किंग डव नरेटेड द होल स्टोरी, अब किंग डव ने पूरी स्टोरी को उसको सुना दिया। तो नरेट मतलब सुनाना। इसके बाद क्या हुआ, द माउस इमीडिएटली स्टार्टेड कटिंग, तो चूहे ने तुरंत काटना शुरू कर दिया, कटिंग एट द नेट अराउंड द किंग डव, तो कह रहे हैं चूहे ने तुरंत काटना शुरू कर दिया, एट द नेट, नेट को, जो अराउंड द किंग डव, जो राजा के चारों ओर था, उसको पहले काटना शुरू किया। द किंग डव सेड, किंग डव ने कहा, नो माई फ्रेंड, फर्स्ट सेट माई फॉलोअर्स फ्री, कि पहले जो मेरे फॉलोअर्स हैं इनको फ्री करो, इनको आज़ाद करो। तो सेट फ्री मतलब आज़ाद करना। तो उस किंग राजा ने कहा, किंग कबूतर ने कहा कि मेरे दोस्तों को पहले आज़ाद करो। अ किंग कैन नॉट कीप हिज सब्जेक्ट्स इन पेन, कह रहे हैं जो किंग का जो भी उससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ हो, उसको वो दुख में नहीं छोड़ सकती है, नहीं छोड़ सकता है एक राजा। तो
अ किंग कैन नॉट कीप हिज सब्जेक्ट्स, यानी कि उसके जो फॉलोअर्स है, उसकी कोई भी चीज़ है वो उसको पेन में नहीं छोड़ सकता है एक राजा, एंड एन्जॉय द फ्रीडम, और आज़ादी को एन्जॉय कर सकता है फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए। तो ऐसा राजा नहीं करता है कि वो पहले अपने दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको पेन में छोड़ दे और खुद एन्जॉय करे। तो ऐसा नहीं कर सकता एक राजा। द माउस प्रेज्ड द किंग, माउस ने राजा की तारीफ की, किंग डव की तारीफ करी, फॉर हिज नोबलनेस, उसकी महानता के लिए। नोबलनेस मतलब महानता। एंड और स्टार्टेड कटिंग एट द पोर्शन ऑफ द नेट, और काटना शुरू कर दिया नेट का एक पोर्शन, विच वुड सेट फ्री, जो जिसने फ्री कर दिया द अदर डव्स फर्स्ट, दूसरे जो कबूतर है उनको पहले। तो पहले उन्होंने, इसका पूरा मतलब ये हुआ कि चूहे ने किंग डव की तारीफ करी उसकी महानता के लिए, और शुरू कर दिया नेट के एक पोर्शन को काटना, जो जिसने फ्री कर दिया अदर डव्स को, आज़ाद मतलब आज़ाद कर दिया पहले। एंड ओनली, और सिर्फ तभी लास्ट में, एट लास्ट ही फ्रीड द किंग डव, उसने किंग डव को आज़ाद किया। ऑल द डव्स वर वेरी ग्रेटफुल, सारे जो डव्स थे, कबूतर थे, वो बहुत आभारी थे। ग्रेटफुल मतलब आभारी, किसके? टू द माउस, उस चूहे के। दे थैंक्ड द माउस, उन्होंने चूहे को धन्यवाद किया। एंड देन, और फिर फ्लू, उड़ गए, टू देयर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर, हैप्पीली, खुशी से। तो आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, और हमें कई बार दूसरों की हेल्प लेने की जरूरत भी पड़ती है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। और अगर आप में से कोई भी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीखना चाहता है तो आप मेरे कोर्स से ज़रूर सीखें, मैंने सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे करा रखे हैं। एंड बिलीव मी कि अगर आप वहाँ से सीख लेंगे तो आपको मेरी स्टोरीज़ भी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप भी सारी स्टोरीज़ को कुछ भी पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट if you have good command over all the concepts which I have taught in my 1 year course. So you all are requested to join my course for your better future. तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर अभी कोर्स अवेलेबल है, जस्ट 599 रुपीज़, वो भी 1 साल का। तो इसके लिए आप बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप डाउनलोड कर लें, और उसमें आपको कोर्स दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन करें। वहाँ पे 600 प्लस वीडियोज़ हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है कोर्स, बिल्कुल एडवांस्ड लेवल तक। तो आप वहाँ से ज़रूर सीखें। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो जो भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे वो ऐप पर चैट बॉक्स में मुझसे कभी भी कोई डाउट पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और पिछली वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करें, बिकॉज बहुत सारे लोग पिछली वीडियोस वॉच नहीं करते हैं। तो आप सारी वीडियोस को वॉच करें, बहुत बेनिफिट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डाउनलोड माई बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। थैंक यू।